काश दिलों के भी इलेक्शन होते तो धांधली करके मैं आपको जीत लेती। नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन मंत्रा से मैं हेमा पांडे बोल रही हूँ। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। त्यौहार ना हो तो रिश्ते भी अधूरे से लगते हैं। त्यौहार के में जो औपचारिकताएं होती हैं वो रिश्तों को मजबूत बनाती हैं और इन रिश्तों के माध्यम से हम अपने अतीत में जाते हैं, अपने ग्रंथों को, पौराणिक कथाओं को और अपनी किंवदंतियों को भी अपनी आने वाली पीढ़ी को बता पाते हैं। ये त्यौहार हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं, क्योंकि एक नया चेंज मानव प्रकृति है कि कुछ चेंज चाहिए, उसे कुछ बदलाव चाहिए, तो ये त्यौहार बदलाव ले आते हैं। कभी दीपों की माला बनाते हैं तो कभी रंगों से सराबोर हो जाते हैं और एक स्लोगन भी दे देते हैं कि बुरा न मानो होली है, और अपनी भड़ास भी निकाल लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, लेकिन कई बार रिश्तों में खटास आ जाती है। इन्हीं त्योहारों के माध्यम से मिलते तो हैं, लेकिन आपसी मनमुटाव हो जाता है। कैसे हम अपने त्योहारों को बनाए रखें, अपनी संस्कृति को बचाए रखें, इसके लिए हमें धैर्य से काम लेना होगा और उम्र दराज लोगों का सम्मान करना होगा। जो लोग अपने आपसी रिश्तों में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, किन्हीं कारणों से, विभिन्न परिस्थितियों से, में अलग परवरिश होने की वजह से, बाहर से आई हुई बेटियों की को अगर नहीं सामंजस्य बैठ रहा है तो दूर रहकर सामंजस्य बनाए रखना ज़्यादा अच्छा है, बजाय एक ही छत के नीचे आप मनमुटाव रखें। और कई बार बाहर से आई हुई बेटियां आपके लिए वरदान बन जाती हैं, जो आपकी भावनाओं को समझती हैं, इच्छाओं को समझती हैं। इसी तरह आपका अपना कल्चर भी बेटियों के माध्यम से दूसरे परिवार में जाता है और दूसरे परिवार की संस्कृति और हमारे परिवारों में आती है। तो त्यौहार जो हैं बड़े अजीज़ होते हैं। बहुत ही मुझे लगता है भारतवर्ष में त्योहारों की जो परंपरा है वो काफ़ी कुछ उत्साह बनाए रखने के लिए एक करीब होते हैं। बड़े बुज़ुर्गों के द्वारा दिया जाना पहला पैसा कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं रखता है, महत्वपूर्ण रखता है कि ये उनका आशीर्वाद है और ये उनका प्यार है। कई बार क्या होता है कि हम 30 त्योहारों के सहारे मिल लेते हैं। साल भर इतनी व्यस्तता रहती है अपने अपने कामों में, जीवन सरल नहीं होता है, जीवन बहुत कठिन होता है। ऐसे में क्या होता है कि हम समय नहीं निकाल पाते हैं, प्रायोरिटी पर, प्राथमिकता पर दूसरे काम आते रहते हैं। लेकिन त्यौहार होते हैं तो हम अपनों से मिलने जब जाते हैं तो हम अपने उन बुज़ुर्गों से भी रूबरू होते हैं, मिलते हैं। बाद में पता चलता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि त्यौहार हमें उन बुज़ुर्गों के पास बैठने का समय निकालते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, भाई बहन के रिश्ते होते हैं, या ऐसे रिश्ते जहाँ पे कभी जाना होता है तो कम से कम साल में 2 बार तो एक बहाना बनता है और फिर एक माँ से एक आंगन में खेले हुए भाई बहन मिल पाते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा लगता है। ज़्यादा हाय हेलो और औपचारिकताओं में फंसे हुए हम अंदर ही अंदर टूटे हुए से नज़र आते हैं। तो जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो लोग बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करते हैं, जिन घरों में बच्चों के प्रति एक लगाव है, प्यार है, अपनत्व है, उस बुज़ुर्गों के द्वारा दिया हुआ वो एक सिक्का भी मायने रखता है। तो उन घरों में आज भी एक एनर्जी एक महसूस होती है, अपनापन महसूस होता है, एक उत्साह आता है कि हम वहाँ जाएं और मिले जाके। लेकिन जब कटुता होती है, आपस में कड़वाहट होती है, तो वो रिश्ते जो होते हैं बेईमानी भरे हो जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि रिश्तों को निभाना है तो सबसे अच्छी बात है कि त्योहारों में एक दूसरे के यहाँ आना जाना बनाए रखें। दूसरी बात है, हम आदतों के गुलाम होते हैं और आदतें ही हमें बर्बाद कर देती हैं। मैंने बहुत से ऐसे केस अपने जीवन में सुने हैं, देखे हैं, अनुभव किए हैं अपने इतने से जीवन में। वो ये कि हम चाहते तो हैं कि ये नहीं करें, लेकिन हम करते हैं। लिमिट से ज़्यादा या फैशन के माध्यम से पीना खाना जो हम करते हैं वो हमारे शरीर में को खोखला कर देता है।
जो एक ब्यूटी होती है, जो एक सुंदरता होती है, उसे बनावटीपन से सुंदर नहीं कहा जा सकता है। आपका खान पान, आपकी जो तौर तरीके होते हैं वो उसको सुंदर बनाते हैं। तो आदतों को मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप कुछ भी खाएं पिएं ना, सब कुछ खाएं पिएं, लेकिन अपनी उम्र का ख्याल रखते हुए, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ हम खाते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान, बल्कि यूँ कहें कि बीमारियों का सबब बन जाती है। तो उसी हिसाब से हर चीज़ हमें लेना चाहिए। शौक़ में हमारा दिमाग जो काम करता है, हम उसके ग़ुलाम हो जाते हैं। पहले शुरू होता है 1 पैग, फिर 2 पैग, और इस तरह से हम होली के बहाने बहुत सारा अनाप शनाप खा पी लेते हैं। चाहे वो मिठास के मामले में हो, गुजिया के मामले में हो, या कुछ भी ऐसा हो, हर चीज़ में संतुलन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो 1 दिन 2 दिन का त्यौहार अब महीनों के लिए आपकी बीमारी का कारण बन जाएगा, आप अस्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए कोशिश होनी चाहिए हमारी कि हम संतुलन बना के रखें। सुखद मैनेजमेंट जो होता है वो हमारे जीवन को उत्साहित रखता है, ऊर्जावान रखता है, ग्रोथ होती है उसमें। तो मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। सब कुछ खाएं पिएं, हर रिश्ते में आना जाना रखें, लेकिन थोड़ा सा संतुलन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मिठास, बहुत ज़्यादा। एक बार मैं एक भाई के यहाँ जाना हुआ, तो मेरी फ्रेंड का था, तो उनके पास आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। भाई ने तुरंत ही अलमारी में जितने रुपए रखे थे सब अपनी बहन को दिए, और कल क्या होगा इस भविष्य को नहीं देखा। वो बात अलग है कि बहन समझदार थी, बहन ने धीरे से भाभी की मुट्ठी में वो वापस कर दिए, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। खान पान में नहीं होना चाहिए, लेन देन में नहीं होना चाहिए। आप अपने भूत भविष्य का पूरा ध्यान रखते हुए उन चीज़ों को अमल करें। आदतों के मामले में मैंने देखा है कि सुबह से शाम तक पिए हुए पड़े हुए हैं, कुछ भी भांग खा ली है या कुछ भी खा, ये कैसा त्यौहार है जब हम अपनों के पास ना बैठ पाए, ना अच्छी बातें सुन पाए, ना कह पाए, सिर्फ हम खा पी करके बेसुध स्थिति में हो गए। इससे हमारे शरीर भी तो दूसरे दिन ऑफिस जाने लायक नहीं होगा, काम करने लायक नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों में संतुलन होना चाहिए, और रिश्तों को बड़ी ही बारीकी से, बड़ी बारीक रेखा होती है रिश्तों में, बहुत ही अच्छे से उनको निभाह करना चाहिए। कुछ बोलने से अच्छा है मौन रहना। आप शांत रहें। अगर कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अति हो रही है तो फिर उसकी काट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि महादेवी वर्मा ने कहा है किसी भी चीज़ की जो ख़ास तौर से औरत के साथ उन्होंने कहा कि जो सहन शक्ति है उसकी, वही उसके अभिशाप का कारण बनती है, वही उसकी दयनीय स्थिति का कारण बनती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा सहना भी ठीक नहीं रहता है। आप अपनी बात को रख सकते हैं, पोलाइटनेस से रखिए, आराम से रखिए, लेकिन जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए, ताकि आप उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर एक सर्वेंट को हम बार बार क्रिटिसाइज़ करते हैं, बार बार उसे सुधारते हैं, और एक बार वो पलटकर हमसे ये बोल देती है कि तो ठीक है, हिसाब बना दीजिए, हिसाब कर दीजिए, कल से मैं नहीं आऊँगी, तो हमारी आवाज़ कम हो जाती है। हमें लगता है कि फिर नए सिरे से हमें ढूंढना पड़ेगी, और वो पता नहीं कैसी होगी, हाथ की सफाई ना दिखाते, चोरी ना हो। इससे तो ये 2-4 साल से लगी है, ये बेटर है। तो कई बार अन्याय के प्रति भी इसी तरह थोड़ी सी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करिए। किसी ने कहा, किसी ने सुना, तो ये चलता रहता है। रिश्ते हैं तो 4 बर्तन होते हैं, खटकते पटकते रहते हैं, वहाँ से हट जाइए। मुस्कान के माध्यम से बहुत लंबे समय तक मत मौन रहिए, थोड़ी बहुत देर में बातचीत करते रहिए, उन रिश्तों को मजबूत बनाते रहिए। लेकिन अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं। किसी भी चीज़ की अति खराब होती है, चाहे वो खान पान में हो, चाहे किसी भी हो। तो एक वृद्ध महिला है, वो अपने पास में ही बैठे हुए एक बिल्ली के बच्चे को प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, उनको एंजॉय कर रही है उसके साथ। लेकिन उस बिल्ली के बच्चे को जो बार बार खिलाना, बार बार चीज़ों को देना, और बार बार उसके कान खींचना, बार बार उसको पूँछ खींचना, ये सारी चीज़ें उसकी आदत में शुमार हो गई थी।
और ऐसी स्थिति में उस बिल्ली ने उनके अपने पंजों से उसको खरोंच डाला। तो ये बहुत आश्चर्य हुआ लोगों को, क्योंकि बिल्ली उनको बहुत प्यार करती थी। मेरा मतलब ये है कि अति हर चीज़ की ख़राब होती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट हर चीज़ का हो। त्योहारों में एक दूसरे से संपर्क बनाना, अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं, फ़ोन के माध्यम से आप कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एक फ़ोन भी कई बार हमें संजीवनी दे जाता है। अभी हाल में हमारी एक सर्वेंट है, वो उसके भाई का मैसेज आया कि आप आइए, नहीं आ पाई, नहीं जा पाई और उसका भाई एक्सपायर हो गया। तो अब वो पीड़ा जीवन भर नहीं जा पाएगी, जबकि जाना उसे था ही, बीमार थे बहुत दिनों से। तो कई बार ऐसा होता है कि गॉड हमें इशारा करता है, उस इशारे को हमें समझना चाहिए, लेकिन हम समझेंगे तभी जब हम खुद की आवाज़ को सुनेंगे। जब हम शांति से बैठते हैं तब हमें वो समझ में आता है। कभी 24 घंटे में एक बार 1 घंटे के लिए आप अकेले में ज़रूर बैठें और फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने कि आखिर कहाँ तक कौन सी बात सही है और हमें क्या करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी होता है, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी रिश्ते को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कितना भी अजीज़ हो। आपके हस्बैंड हों, आपके माता पिता हों, आपके भाई बहन हों, अगर आपको अपने जीवन का कोई असर नहीं है, तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप चोरी से कुछ भी खाते रहिए, किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आपका बजट बैलेंस डाउन है, किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप कहीं रिश्तों में आना जाना कर रहे हैं, मन प्रफुल्लित है, ऊर्जावान है, तो उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है तो सिर्फ हमारे व्यक्तित्व पर, हमारी कृतित्व पर और हमारे अस्तित्व पर। ये चीज़ें हमारे जीवन पर ही असर डालती हैं। इसलिए त्योहार हो या सामान्य जीवन हो, हमें हमेशा अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना होगा। जब हम उंगली दूसरे के ऊपर उठाते हैं तो बाकी की 3-4 उंगलियां हमारी तरफ ही होती हैं। तो जब भी हम बजाय क्रिटिसाइज़ करने के दूसरों को, हम अपने ऊपर देखें, अपने ऊपर काम करें। जीवन बहुत छोटा है, तो हम अपने ऊपर जितना काम करेंगे, जितना ज़्यादा संबंधों के मामले में, रिश्तों के मामले में, बजट के मामले में या अपनी सेहत के मामले में, उतना ही हम ग्रो करेंगे। तो 1 घंटा बाकी 23 घंटों पर भारी पड़ जाते हैं। तो आज से संकल्प लेना है। हर त्यौहार ये हमें संकल्प लेने का एक दिन, खास दिन होता है कि हम आज से अपनी बात को, अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, एक नई चीज़ सीखेंगे, बजाय इसके कि हम उसके अपनी कमियों को गिनाते रहें और कमियों पे काम करते रहें। तो बस इतना ही चाहूँगी कि आगे चलकर हम लोग जिन चीज़ों पर भी काम करें उसे रेगुलर करते रहें, निरंतर करते रहें, क्योंकि एक मामूली सा चित्रकार पेंटिंग जब बनाता है उस समय जीरो पे कुछ नहीं होता है, लेकिन लगातार काम करते करते उसकी पेंटिंग करोड़ों में जाने लगती है। ऐसे ही एक पैब्लो पिकासो थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि पैब्लो पिकासो, आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं और आधा घंटे में इतनी बढ़िया पेंटिंग बना लेते हैं, तो हमें भी सिखा दो, हम भी सीखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है मैडम, 30 मिनट में बनाई हुई पेंटिंग के लिए मैंने 30 वर्ष लगाए हैं। तो धैर्य ज़रूर रखिए, सब्र मत खोइए, आने वाले समय में निश्चित आपको कामयाबी मिलेगी। मंद गति से चलते रहिए। अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, अगर आप चल नहीं सकते हैं तो रेंगते रहिए, लेकिन आप चलते रहिए, क्योंकि जो खड़े हो गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं, वो अंत की ढलान पर खड़े हो गए हों। उम्र कुछ नहीं होती है, सक्रियता ही मायने रखती है। तो कुछ भी उम्र हो, कोई भी उम्र हो, आप अपनी सक्रियता बनाए रखिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको, आपके परिवार को। रंग बिरंगा जीवन आपके दामन में ढेरों फूल बरसाए, ढेरों खुशियाँ लाए। बस चलते चलते यही कहूँगी कि खुशियाँ बाहर की आए हमेशा, हरदम, जिन्हें समेटने को आप बुलाएं हमें कभी कभी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।